जय माता की जय भोले की दोस्तों। आज वाईटी भारत पर मैं आपको 4th एपिसोड में लेकर के चल रहा हूं कटरा से शिवखोड़ी, जहां पर हम शिवखोड़ी के पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। दिन है आज सोमवार। हम वैष्णो देवी से दर्शन करके आ चुके हैं और सुबह सुबह हम लोग उठ करके निकल चुके हैं। कटरा के प्राइवेट बस स्टैंड पर हमने टिकट ले ली है प्राइवेट बस की, जो हमें पड़ी है 220 रुपये प्रति व्यक्ति। और बस के अंदर बैठ करके हमने पता लगाया किसी किसी को 190 रुपीज़ की भी यह बस की टिकट दे दी गई, जिनके पास बड़ा परिवार था। लेकिन मूल्यतः यह 220 रुपये की टिकट ही दी जाती है। आइए सबसे पहले आपको मैं कटरा से शिवखोड़ी की दूरी, जो लगभग 80 किलोमीटर है, इसके बारे में यात्रा वृत्तांत बताना स्टार्ट करता हूँ। कैसे पहुँचें शिवखोड़ी? कटरा से शिवखोड़ी पहुँचने के लिए दो माध्यम हैं। एक बस, प्राइवेट बस जिससे मैं जा रहा हूँ, और दूसरा है टैक्सी। प्राइवेट बस से अगर आप जाएंगे तो रास्ते में आपको 2-3 जगह रोका जाएगा, जिसका किराया अप डाउन का 220 रुपये प्रति व्यक्ति है। टैक्सी द्वारा जाएंगे तो आप कैसे भी जा सकते हैं, नॉन स्टॉप भी जा सकते हैं। 2200 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के बीच में लिया जाता है। रास्ते में जब हम बस में बैठ करके चले तो बस लगभग आधे घंटे देरी से चली। हमने बस पकड़ी थी 9:30 बजे की। हालांकि बस का टाइम 8:30 भी था, 9:30 भी था और 10:30 भी था, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है 9:30 का। आप मेरे अकॉर्डिंग उसी में बैठिए। लगभग 10 बजे के आसपास ये सारे यात्रियों को बैठा करके बस चल पड़ी, और बस चलने के लगभग कटरा से 5 किलोमीटर बाद ही उसने हमको रोका नौ देवी पर। नौ देवी एक प्रमुख आपका मंदिर है कटरा के अंदर। यहाँ पर हमने नौ देवियों का दर्शन किया। अर्धकुमारी जैसे ही तर्ज पर यह बनाया गया मंदिर है। गुफा के अंदर देवी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, और दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो प्रकृति के बहुत सुंदर अच्छे नज़ारे हैं, जिनको आप ले करके 2-4 मिनट विश्राम करके आप वापस बस में बैठ जाइए। हम बस में बैठे और निकल गए। रास्ते में लगभग 10 किलोमीटर के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए हमें रोका गया। यहाँ पर फ्रेश होकर के हमने ताज़ा फलों का चाट बनवाया, जिसकी पर प्लेट 30 रुपये पड़ती है, और खा करके हम वापस बस में बैठ गए। बस आगे चल पड़ी। रास्ते में चिनाब रिवर का बहुत ही सुंदर दृश्य था। आसपास की वैली बहुत ही सुंदर थी, और यह सब नज़ारे लेते लेते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लगभग बस 10 बजे चल करके 1 बजे उसने हमको बस स्टैंड पर उतारा शिवखोड़ी के। वहाँ से 1 किलोमीटर के लिए हमने छोटा हाथी नामक एक ऑटो का हायर किया, जिसका 15 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लिया जा रहा था। उसने हमको शिवखोड़ी एंट्री पॉइंट पर ड्रॉप किया, जहाँ पर सभी लोग यात्रा पर्ची बनवा रहे थे। यह सेम यात्रा पर्ची वैष्णो देवी की तर्ज पर ही बनाई जाती है, जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनती है। हम लोगों ने पर्ची बनवाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके बाद एंट्री पॉइंट पर हमने चेकिंग करवाई सामान की और अपनी, और हम लोग जैसे ही उस एंट्री पॉइंट से निकले, घोड़े और पालकी की सुविधा वहाँ पर थी, जिसका चार्ज लगभग घोड़े का 500 रुपये था और पालकी का 1400 रुपीज़ के आसपास था। लेकिन 3.5 किलोमीटर के इस रास्ते के लिए मेरे अकॉर्डिंग पैदल चलना ही ठीक है। अगर आप चल सकते हैं तो हम लोग पैदल बढ़ चले। साथ में ही आपकी दूध गंगा बहती है। नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, ठंडा ठंडा वातावरण है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक दो जगह सिक्योरिटी पॉइंट थे, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, और हम लोग आगे बढ़े। लगभग 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए शिवखोड़ी की गुफा पर, और शिवखोड़ी की गुफा पर पहुँच करके हमने लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवाया। गुफा 2 हैं। प्राचीन गुफा जहाँ से होकर के आप निकलते हैं पहले से ही, और एक नई गुफा बना दी गई है जिसमें आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। प्राचीन गुफा लगभग 150 मीटर की है, और नई गुफा में डायरेक्टली आप दर्शन कर सकते हैं पिंडियों के। यह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो वृद्ध हैं, जो चल नहीं सकते या उन्हें किसी और प्रकार की शारीरिक समस्या है। लेकिन हम लोग प्राचीन गुफा से ही जाने का निश्चय कर चुके थे, और हम लोग लाइन में लग गए। लगभग पौन घंटे के बाद हमारा नंबर आ गया, और भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। गुफा बहुत सकरी थी। कई जगह टेढ़ा होकर के हमें निकलना पड़ रहा था। ऊपर नीचे करते जय भोले का हम लोग जयगान करते आगे बढ़ रहे थे, और हम लोग पहुंच गए अब पिंडियों के पास। आइए दोस्तों, अब आपको शिवखोड़ी की गुफा का असली कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। क्या कहानी है इसके पीछे वो आप लोग जान लीजिए, और यह बहुत ही आपको पवित्र महसूस करवाएगी। आइए दोस्तों, अब आपको शिवखोड़ी की प्राचीन कथा के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आस्था यह है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
धारणा यह है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। पुराण कथा यह है कि भस्मासुर ने तप कर शंकर जी को प्रसन्न किया। तब भस्मासुर ने शिव से वर पाया कि जिसके सर पर वह हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वर मिलते ही उसने भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करी और आगे बढ़ा। इसी दौरान दोनों में आपस में भीषण युद्ध हुआ और इसी के चलते इस इलाके का नाम रणसु या रंसू पड़ गया। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी और शंकर जी का पीछा करने लगा। इसके बाद शंकर जी ने वहां पर त्रिशूल चलाया और इसी गुफा का निर्माण हो गया। तभी से इस गुफा का नाम शिवखोड़ी के रूप में पड़ गया और प्रसिद्ध हुई। मान्यता यह है कि भगवान शिव शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर के भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य करते हुए जैसे वह सुंदर स्त्री ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने उसकी नकल करते हुए अपने सिर पर भी हाथ रख दिया और जल करके भस्म हो गया। और इस तरह से यह गुफा का निर्माण हुआ। शिवखोड़ी की गुफा में शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पिंडियों के दर्शन होते हैं। यह गुफा स्वयंभू मानी जाती है। इसके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियां देखी जा सकती हैं। पिंडियों पर गुफा की छत से जल की बूंदें गिरने से प्राकृतिक जलाभिषेक होता रहता है। शिव द्वारा बनाई गई यह गुफा बहुत गहरी है। इसके अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। ऊपर शेषनाग विद्यमान है। एक स्थान पर यह गुफा 2 भागों में बढ़ जाती है। माना जाता है कि इसमें से एक रास्ता अमरनाथ जा रहा है और एक रास्ता स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुन करके बहुत ही अच्छा लगा और पता लगा मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कि कैसे इस गुफा का निर्माण हुआ, नाम पड़ा। उम्मीद आशा करता हूं कि जब कभी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे तो शिवखोड़ी आप जरूर जाएंगे और इस पवित्र गुफा का दर्शन करेंगे। और भगवान शिव शंकर से मनोकामना है कि मेरी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे इस वैष्णो देवी की यात्रा के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से वाईटी भारत चैनल पर बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई जा रहा हो वैष्णो देवी तो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वापसी आते टाइम शिवखोड़ी से हमें यही छोटे हाथी ने ड्रॉप कर दिया है। 15 रुपीज़ जाते टाइम, 15 रुपीज़ आते टाइम। लोग कहते हैं कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, कुछ 1.5 कहते हैं, लेकिन ये 1 किलोमीटर है। लगभग 2 से 3 मिनट में कवर हो जाता है। इसी से आएँ। कोई कहता है 120 रुपये दे दो तो आप ना दें। अगर फुल बुक करके जाते हैं तो हो सकता है कोई 120 रुपये ले, लेकिन आपको हमें लोगों ने बोला कि 3 जनों के 120 रुपये, उसमें कुछ लोग और बैठे थे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में ना फंसें, सिंपल थोड़ा सा ऊपर आ जाएं और आपको मिल जाएगी। 15 रुपीज़ में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी वाईटी भारत में मिल रही होगी और इसी तरह की बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ, सावधानियाँ, क्या करें क्या ना करें, सिर्फ आपको वाईटी भारत पे ही मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए वाईटी भारत को आप फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं। बस के अंदर शाम के लगभग 5:30 हो चुके हैं। अंधेरा कायम हो चुका है। चारों तरफ आप पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। बसें खड़ी हैं। टेम्पो ट्रैवलर का स्टैंड यही है। सब कुछ यहीं पे लगा हुआ है। अपनी बस भी यहीं पर होगी। बस में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कटरा के अंदर। कटरा से फिर कुछ दिखाता हूँ क्या फूड ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। चलता हूँ कटरा, ठीक है। जय माता दी। यही बस है, इसमें बैठेंगे और चलते हैं, मिलते हैं कटरा के अंदर। रात हो चुकी है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा आपको नज़ारे। चलिए। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।